इंडस्ट्रियल एरिया, धूल, मिट्टी, लेबर। आप सोच रहे होंगे कि हम वुमेन्स डे पे यहाँ क्यों आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब बात आती है वुमेन्स की वर्किंग की, तो हर कोई वुमेन हिचकिचाती है ऐसी जगह पे काम करने के लिए। लेकिन इन सब मिथ्स को तोड़ के एक लेडी जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अपना खुद का एक एंटरप्राइज खोल चुकी हैं, उनका नाम है बबीता जांगिड़। आज हम उनसे मिलने वाले हैं और जानते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुंची हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच तन्वी, विश यू द सेम। सो मैम, नॉर्मली जब हम देखते हैं तो वुमेन्स जॉब करना पसंद करती है, या तो कॉर्पोरेट में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऐसी जगहों पे काम करना पसंद करती है जहाँ पे उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है। और आप जो है इतना एजुकेटेड होने के बाद भी आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, या फिर हम जब कहें फैक्ट्री में, आप इतने डेली स्क्रैप के साथ, गार्बेजेस के साथ डील, मतलब आपको काम करना होता है और लेबर्स के साथ डील करना होता है। सो ये कैसे, मतलब नॉर्मली फीमेल्स वैसी जॉब प्रेफर करती है, तो आपने ये क्यों चुना? आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है डियर। इसके लिए थोड़ा सा मैं पास्ट में जाना चाहूँगी। मैंने लास्ट 10 इयर्स एक एनजीओ में काम किया हुआ है, जहाँ पे एजुकेशन के ऊपर मैंने काफ़ी अलवर डिस्ट्रिक्ट को हेड किया था। मैंने हमारे काफ़ी कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स चलते थे उस टाइम में। बट कोरोना के टाइम जो पेंडेमिक चल रहा था, उस टाइम में हमारे सारे फंड्स चले गए। हम बिल्कुल खाली हो चुके थे कि अब क्या करें, दूसरे के फंड्स के बेस पे हम कितना क्या काम कर सकते। फिर मैंने सोचा कि देखिए, उस टाइम में एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात आई, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात आई, काफ़ी कुछ चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम में मुझे लगा कि अगर मुझे खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, और मेरा एनजीओ बैकग्राउंड है, तो ऑलवेज एनजीओ रन करना, एनजीओ को के लिए काम करना मेरा पैशन रहा है। बट उसके लिए फंड्स ऐसे हों कि रेगुलर एक इनकम का सोर्स में जनरेट कर सकूँ, बट मैं काम भी ऐसा करूँ जो एक सोशल वर्क में ही आए, राइट। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा कि एनवायरनमेंट के ऊपर अगर हम काम करते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट है आज के टाइम में, वो आप भी जानते हो कि वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर कितना चल रहा है। रिसाइकलिंग सब बोलते हैं रिसाइकलिंग कीजिए, बट कितना कर रहे हैं? आज भी 5-7% से ज़्यादा रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो वेस्ट जाता ही नहीं है रिसाइकलर के पास, और जाता है तो वो प्रोडक्टिविटी, वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं रिसाइकलर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, हालांकि ये स्क्रैप डीलिंग करना, सब कुछ करना, एक लो लेवल पे लोगों के पास जाके डिस्कस कर सकते, स्क्रैप परचेज करना, बहुत चैलेंजेस थे। इवन मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, अगर तुम रेडी हो तो मुझे कोई इशू नहीं है फंड्स रेज करने में तुम्हारे लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए देखिए, अगर बीइंग अ सोशल वर्कर, अगर मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो मैं बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ जो काम करते हैं, जिनको हम मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, मतलब उनके लिए मैं एक आइडियल कैसे बनूंगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टार्ट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की। डे 1 से चैलेंजेस बहुत थे, डे 1 से, क्योंकि मेरी लाइन नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो। बट ये था कि थोड़ा सा पीसीएम की स्टूडेंट रही, तो थोड़ा सा चीज़ों को, पॉलीमर्स लाइन को जानने में थोड़ा सा इजी हुआ। इवन बहुत लोगों से मैं मिली। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, और एक प्लास्टिक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, उसको रिसाइकिल करना इट्स नॉट इजी। मुझे सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि आप ये कैसे करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को कैसे करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को के साथ डील करना, वो हम, मेरे को जो पता है कि वो 1000 ईयर्स तक वो रिसाइकल खत्म नहीं हो सकता, तो हम उसको रिसाइकल फॉर्म में क्या क्या आप कर सकते हैं, वो मुझे बताइए, कैसे करते हैं आप? देखिए, प्लास्टिक जो आपका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपको आप देखेंगे चारों तरफ हर चीज़ आपकी प्लास्टिक की है। इवन आपने जो माइक पकड़ा हो, इसमें भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट लगा हुआ है, राइट। आपने वॉच पहन रखी है, इसमें भी प्लास्टिक कंपाउंडिंग है। आपने हील्स डाल रखी होंगी, वो भी प्लास्टिक है। इवन फाइबर में भी पॉलीमर्स आ रहा है, ठीक है। मतलब प्लास्टिक
आपकी लाइफ में इस तरीके से मिक्स है कि आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले जब हम प्लास्टिक में डीलिंग करते हैं, स्क्रैप में डीलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग की सोचते हैं, तो सबसे पहला जो फेज आता है आपका कि स्क्रैपर्स के पास आपको जाना पड़ेगा, राइट। अब स्क्रैपर्स में कुछ आपको ऐसे स्क्रैपर्स मिलेंगे जो पूरा प्लास्टिक, देखिए काफ़ी उसमें टाइप्स हैं, पीपी है, एचडीपी है, एलडीपी है, आपका पीएस है, आपका एबीएस है, बहुत टाइप्स प्लास्टिक्स है। मतलब आप एक साथ एक प्लांट में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं आपके लिए। आपको हर प्लास्टिक के लिए अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग उनकी यूनिट्स वो सब करनी पड़ेंगी। इवन एक दूसरे में मिक्सिंग तो इनकी बिल्कुल नहीं चलती है। तो हम जब स्क्रैपर्स के पास जाते हैं, उनके पास मिक्सिंग आती है, सब कुछ आती है, तो हम वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, जो भी एक प्रॉपर उनका मनी पे करके उनसे वहाँ से कलेक्ट करते हैं। छोटे छोटे स्क्रैपर्स होते हैं, काफ़ी बड़े भी स्क्रैपर्स होते हैं, इवन प्लांट वेस्ट भी मिलता है, हम लोग ऑनलाइन बिडिंग करते हैं। वहाँ से स्क्रैप लेके फिर उसका सेग्रीगेशन होता है प्रॉपर कि आपका ये पॉलीप्रोपिलीन है, ये HIPS है, ये LDP है, ये HDP है। प्रॉपर सेग्रीगेशन के बाद फिर उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसके छोटे छोटे फ्लेक्स बनते हैं, चिप्स में उसकी कटिंग हो जाती है। उसके बाद आपको वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका प्लास्टिक गंदा है, आपका हाउस होल्ड वेस्ट है, कैसा वेस्ट है, उसकी वॉशिंग होगी प्रॉपर तरीके से। वॉशिंग होके फिर बाद में हमारे पास अंदर एक्सट्रूजन में जाएगा, वो उसका प्री हीट होगा, मिक्सिंग होगा, फिर हमारा एक्सट्रूजन में जाएगा पैलेटाइजिंग के लिए। जब पैलेटाइजिंग करके जो ग्रेनुल फॉर्म में आएगा, वो हम जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनना है, वहाँ पे उसका वो यूज़ करेगा। तो हमारा जो काम है टोटली B2B का काम है। हम कोई प्रोडक्ट मार्केट के लिए, रिटेलर के लिए नहीं बनाते हैं, हम B2B के लिए काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो भी आप हाउस होल्ड में चीज़ें, आपका कूलर, आपका कोई भी प्लास्टिक, सब में रिसाइकल्ड चीज़ें यूज होती हैं। बट ये है कि आपके फूड प्रोडक्ट्स में जो पैकेजिंग में है, वहाँ पे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा अनसेफ वो होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको यूज एंड थ्रो की चीज़ें हैं, या पैकेजिंग की चीज़ें हैं, या फिर ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे आपका कुछ ऐसे इस तरीके से टच नहीं है, वहाँ पे आप इजीली यूज कर सकते हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक। इवन मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को इसको और ज़्यादा एक लेवल पे लेके जाना चाहिए रिसाइकलिंग को, ताकि हम लोग वेस्ट ज़्यादा ना करें, और जो वर्जिन प्लास्टिक है उसका कम से कम यूज़ करें, ताकि जितना वो यूज़ होगा, जितना वो वर्जिन मटेरियल कंज्यूम होगा, उतना ही प्लास्टिक वेस्ट हमारे अर्थ के ऊपर उतना ही फैलता जाएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आप वहाँ से उसके प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे, रिसाइकलिंग हो नहीं पाएगी, और आपके पूरे अर्थ के ऊपर वो प्लास्टिक छा जाएगा। सो मैम, मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी जर्नी क्या रही है यहाँ तक। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया हमने दिल्ली से, तो मैंने लिटरेसी इंडिया में जॉब स्टार्ट की। हालांकि वहाँ पे भी जब कंप्यूटर एजुकेशन, और मेरे पास NGO का उस टाइम कोई बैकग्राउंड नहीं था। इवन मैं एक लैंग्वेज स्टूडेंट थी, एज अ ट्रांसलेटर मैंने काम किया हुआ था। उस टाइम मुझे भी ये लगा कि क्या NGO, क्या सोशल वर्क होता है, मुझे बिल्कुल बैकग्राउंड का पता नहीं था। बट मैंने लिटरेसी इंडिया ज्वाइन की, और उस टाइम में आशियाना जो है हमारा फंडर था, सिर्फ सिंगल फंडर था यहाँ पे भिवाड़ी में। आशियाना में काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ वो फुलवारी रन करते थे, उसमें मैंने समझा चीज़ों को कि कैसे प्रोजेक्ट्स वो लोग लेते हैं, काम करते हैं। फिर लिटरेसी इंडिया में हमारे पास और प्रोजेक्ट्स आने लगे, हमें काफ़ी जगह से फंडिंग मिलने लगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 150 प्लस स्कूलों में काम किया, गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर काम किया काफ़ी। और उसके बाद जो कोरोना का टाइम आया, एक पेंडेमिक का टाइम आया, तो उस टाइम में सारे फंड्स हमारे चले गए थे, क्योंकि इवन आप जानते हैं कि कंपनीज ही जब रन नहीं हो रही तो हमें फंड्स कैसे देंगे। तो उस टाइम में सब कुछ लैप्स हो गया था, वो सब हो गया था। अब NGO जिसके ब्लड में चला जाता है, वो तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर उसको कुछ सोचता ही नहीं है कि करना यही है, करना यही है। फिर एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड के लिए मैंने फिर अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँ। कुछ जॉब में मैं बंद जाऊँगी, भाई 9 to 6 जाऊँगी, वहाँ पे कोई भी कंपनी ज्वाइन करूँगी, 9 to 6 के लिए एंगेज हो जाऊँगी, फिर मेरे को मेरे NGO के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने इको वर्ल्ड एंटरप्राइजेस जो मेरी कंपनी है उसका स्टार्ट किया। 2020 दिसंबर में मैंने GST नंबर लिया था, जनवरी से मैंने काम करना शुरू कर दिया।
जब मैंने रिसाइकलिंग प्लांट लिया था यहाँ पे, ये भी बहुत बुरी कंडीशन में था। पूरा यहाँ पे जंगल था, वो सब था, क्योंकि किसी का प्लांट बंद पड़ा था। 2 साल से उसने कुछ काम नहीं किया था यहाँ पे। पूरा उसको यहाँ पे करवाया नीट एंड क्लीन, मशीनें उसकी रनिंग में करवाई, सब कुछ यहाँ पे उस तरीके से करवाया। फिर हुआ करें क्या, आपने प्लांट रेडी कर लिया है, प्लास्टिक लेके आना है, रिसाइकलिंग लेके आनी है। तो स्टार्टिंग में पता नहीं था प्लास्टिक की वैरायटी कैटेगरीज होती हैं। स्टार्टिंग में हम 1.5 लाख का मटेरियल उठा लाए और देखा कि अरे तो सारा मिक्स है, कुछ है ही नहीं उसमें तो करने के लिए। मतलब चीज़ें आपको सिखाती हैं, आपकी मिस्टेक्स हमेशा आपको सिखाती हैं। मैंने हमेशा अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया है और उनसे सीखने की कोशिश की है। तो गलतियां बहुत हुई हैं, मतलब मिस्टेक्स काफ़ी की हैं। काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझे सिखाया है, जो जिनके साथ आज मैं काम कर रही हूँ, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं मुझे। तो सब लोग जो भी जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के लोग हैं, और इवन उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे आज भी मिलता है। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इसमें एक प्लांट सेटअप किया, फिर धीरे धीरे दूसरा प्लांट सेटअप आया कि भाई अब मुझे काम करना आ गया है। क्योंकि ये जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, ये जस्ट एज अ ट्रायल किया था, क्योंकि हस्बैंड ने ऑलरेडी चैलेंजेस का पहाड़ मेरे सामने रख दिया था कि भाई इतना सारा कुछ है, देख लो, कर पाओगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लोज कर देना, 1 साल चला के देखो, करोगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने भी चैलेंजेस एक्सेप्ट किया। डे नाइट यही चलता था, अरे आज ये हो रहा है, अच्छा ये लॉस हो गया, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, नेक्स्ट क्या। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखी गई, काम हुआ, फिर कहीं से अच्छे लोग भी मिले, कनेक्ट हुए, रिस्पॉन्ड हुआ। कंपनीज वालों ने भी फिर अप्रोच किया, मैंने उनको अप्रोच किया। तो मैं जहाँ भी जाती थी बोलते थे अच्छा मैडम आप मार्केटिंग वाले हो, अच्छा आप सेल्स वाले हो। मैं उनको यही बोलती थी कि सर आप कुछ भी समझिए, बस इको वर्ल्ड एंटरप्राइजेस हूँ मैं, जो भी हूँ। कि मेरी कंपनी है, चाहे मुझे आप ऑनर समझिए, चाहे मार्केटिंग समझिए, बस मुझे काम चाहिए। सिंपल सी चीज़ है कि मुझे तो काम चाहिए, ठीक है, अब मुझे कैसे क्या करना है वो भी आप ही बताओगे। मैं हमेशा इस तरीके से, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इतना प्रॉफिट मिले या कुछ करे, या फिर प्लास्टिक लाइन में मुझे कुछ उस तरीके से काम करना है, नहीं। So ma'am, thank you so much for your time, and again very happy Women's Day. Thank you so much, Tanvi. Happy Women's Day to you as well, and who are listening to us. Thank you so much.